आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद प्रतिक्रियाओं और विश्लेषणों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुकना भी नहीं चाहिए, थमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत किसी ऐसे ही अहरू गैरू नत्थु खैरू संगठन के प्रमुख नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े संगठन, जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन है आरएसएस, उतने बड़े संगठन के प्रमुख होने के नाते उनकी बात की जो महत्ता है वो इस कारण से है कि वो कम से कम उनके संगठन को मानने वाले लोगों के बीच में एक नैरेटिव का काम करेगी। इसलिए जब मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर के दबे होने के प्रमाण ढूंढते ढूंढते हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं और ये हमें स्वीकार्य नहीं है, ये ना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इस बयान पे जो विश्लेषणों और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला है वो एक कंक्लूसिव एंड तक जाना चाहिए। इस बीच में एक नया शिगुफा उस प्रतिक्रिया और विश्लेषण के क्रम में छोड़ा जा रहा है। आज मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो वार्ता में। मैं उसी शिगुफे की बात करूंगा। आप सभी वाकिफ हैं कि 19 दिसंबर 2024 को मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू मंदिरों के रिक्लेमेशन का जो एक तरह से कह लें कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ा है, जिसमें ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को रिक्लेम करने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के धार में बातें वो आ रही हैं कि उसे हम उस भोजशाला को हम अपना रिक्लेम कर लें, उत्तर प्रदेश के उन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ करके जामा मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको रिक्लेम करने का जो आंदोलन चल पड़ा है, और ये चल ही नहीं पड़ा है, एक तीव्रता की गति से दौड़ रहा है। वैसे में मोहन भागवत का, जिसे कहते हैं कि पानी सब किए धराए पर पानी फेर देना, ऐसा बयान दे देना जिससे कि लोग हतोत्साहित हो जाएं। लेकिन इस बीच में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक तरफ तो प्रतिक्रिया जो हिंदू समाज के जो मुखर लोग हैं, विशेष करके सोशल मीडिया के माध्यम से, यहां तक कि टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से भी, वे तो मोहन भागवत को, और विशेष करके संत समाज से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें तो मोहन भागवत को उनकी औकात बता दी गई कि आप दुनिया के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हिंदू समाज के अनुशासक बन करके, सिर्फ इस नाते कि आप आरएसएस चीफ हैं और आप जो कहेंगे वो सारा समाज मान लेगा, ये स्वीकार्य नहीं है। और मानेगा तब न जब वो बात मान्य हो, स्वीकार्य हो। आप यदि कोई अमान्य बात करेंगे, अन्यायपूर्ण बात करेंगे, और जो बात एक ऐसे अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हम सदियों से जिस अपमान को सहते आए हैं, आज उस अपमान रूपी अन्याय का जब प्रतिशोध लेने का प्रश्न आया है, या यूं कह लें कि अब न्याय का जब क्षण आया है, वैसे में आप अगर अमान्य बात करेंगे, आप अगर अस्वीकार्य बात करेंगे, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आपकी हर वो बात मानी जाएगी जो मान्य हो, स्वीकार्य हो, जो न्याय के तकाजा पर खड़ी उतरती हो। लेकिन अब देखिए, एक और गजब का दुर्भाग्य है, एक गजब का अपरिपक्व मानसिकता का परिचायक है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के समर्थन में कुछ लोग आकर के एक राज की बात कर रहे हैं कि मोहन भागवत ने यदि कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो एक कवायद शुरू है, उसे क्यों रोकना चाहिए, क्योंकि इससे आरएसएस का एक बहुत ही महती जो योजना, जो पिछले कई दशकों से आरएसएस चला रही है, एक सीक्रेट प्लान जो है, मुसलमानों के घर वापसी का जो सीक्रेट प्लान है, उस पर पानी फिर सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि मोहन भागवत की प्रतिक्रिया में कई लोग जो आरएसएस के समर्थन में है वो करने लगे हैं इन दिनों। अब इसे, अगर आप इस पर, मेरी प्रतिक्रिया ही है कि इससे अधिक अपरिपक्व मेधा का कोई परिचय नहीं हो सकता है, इससे अधिक अपरिपक्व मानसिकता का कोई परिचय नहीं हो सकता है कि आप अगर घर वापसी ही करना चाह रहे हैं, और इसके लिए मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या तैयार भी है, तो उन मुसलमानों को भला क्या आपत्ति हो सकती है यदि उनके द्वारा जिन मस्जिदों में जाना आना हो रहा था, कल को जब वो घर वापसी करेंगे तो उनके लिए तो और अच्छा होगा कि उनके लिए एक बना बनाया मंदिर मिल जाएगा। ये तो एक पहली लॉजिक हुई।
जिसे हम कह सकते हैं कि भाई अगर कोई तैयार ही है घर वापस आने को, तो फिर इसमें उनको क्या बाधा महसूस हो रही है कि मुसलमानों के मस्जिदों के नीचे हम अपने उन मंदिरों को रिक्लेम कर रहे हैं जिनके बारे में हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि कभी ना कभी उन्हें हमारे मंदिरों को तोड़ करके हमारे मान बिंदु देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उन मस्जिदों के फर्श में चुन दिया गया है, और जहाँ पर वो तमाम गंदे गंदे कृत्य दुष्कृत्य कर रहे हैं मुसलमान लोग, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। तो ये तो कहीं कोई तर्क ही नहीं हुआ कि अगर हम मंदिरों को रिक्लेम करेंगे तो आरएसएस का जो कार्यक्रम है मुसलमानों की घर वापसी का, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। ये एकदम सरासर एकदम एक किसी भी तर्क पर ये तर्क संगत नहीं बैठता है, किसी भी तरह से इसे हम तर्क संगत नहीं कह सकते हैं। अगर मुसलमान घर वापसी करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, जैसे तुम गए थे, जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से चले आओ, पहला तो ये है। और अगर आरएसएस ये काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि ये जबरदस्ती का शिगुफा है, एक बहुत बड़ी झूठ मोहन भागवत के बचाव में। कह सकते हैं कि जब मोहन भागवत के बयान का जब कह सकते हैं कि हिंदू समाज में जब जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हो गई, तो अब सवाल है कि कैसे मोहन भागवत का बचाव किया जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि एक तरह से प्लांट किया गया इस शिगुफा को, कि अब ऐसा कह करके मोहन भागवत के इस विखंडित हो चुके इस इमेज को बचाया जाए, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत की स्वीकार्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जब संत समाज ने उन्हें डिजोन कर दिया, पूरे सम्मान के साथ डिजोन कर दिया, जिन्होंने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी उनका सम्मान करते हुए डिजोन कर दिया, यानी मोहन भागवत की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। और बाकी लोग, हमारे जैसे लोगों ने तो उन्हें बहुत तरीके से उनका कह दे ससम्मान, ऐसा नहीं कि मोहन भागवत कोई ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस के कोई नेता है कि हम उनका उनके वो जिसे कहते हैं कि कांग्रेसियों की तरह उनका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब मोहन भागवत की स्वीकार्यता पूरी तरह से शून्य की ओर पहुंच रही है हिंदू समाज में, वैसे में उनके बचाव के लिए एक तर्क दिया जा रहा है कि आरएसएस की बहुत बड़ी योजना थी कि मुसलमानों की घर वापसी होगी, और जब मुसलमानों की घर वापसी हो जाएगी तो फिर जब सारे मुसलमान हिंदू बन ही जाएंगे तो फिर आप क्यों अलग अलग मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, फिर तो सारे मस्जिद ऑटोमेटिक ढह जाएंगे। इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है, और मैं ऐसे तर्क देने वालों के परिपक्व मानसिकता और मेधा पर हंसना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह एक तरह का नैरेटिव है जो आरएसएस के द्वारा प्लांटेड है। अब रह गई बात मोहन भागवत के बयान की। मोहन भागवत के बयान के बाद मैंने कुछ लोगों को मेनस्ट्रीम चैनल पर, जो संघ के विचारक, बीजेपी के समर्थक, हिंदू चिंतक के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते रहे हैं टेलीविजन डिबेट्स पे, मैंने उनको भी देखा कि वे चारों खाना चित हो गए। मोहन भागवत ने उनके जो उनकी पुरानी जो उनकी तार्किकता की धार थी उसको खत्म कर दिया, ब्लंट कर दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि हो सकता है कि कालांतर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो कहें कि नहीं, वो तो उस समय मोहन भागवत के बयान के दबाव में इन बातों को कहने लगे। मैंने कई लोगों को देखा, फिर वो नहीं मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसा ही सही है। और फिर लोगों ने, जो कम से कम विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन, इन लोगों ने जो अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, आरएसएस ने घर वापसी रूपी एक सीक्रेट मिशन को अभी तक छुपा करके रखा है। एक भी मुसलमान को वापस नहीं ला रहे हैं। और तो और वो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू ही है, तो जब हिंदू है ही तो उन्हें घर वापसी करने की जरूरत क्या है। आप हिंदुओं को हिंदू कहते हैं और मुसलमानों को मोहम्मदिया हिंदू कहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से आरएसएस में इस तरह की विचारधारा को प्रश्रय दिया जा रहा है। ऐसे में अगर मोहन भागवत के उस बयान को अब जस्टिफाई करने के लिए लोग एक सीक्रेट मिशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ही कहना है कि देयर इज नो सीक्रेट इन मोहन भागवत स्टेटमेंट, नीदर सीक्रेसी नॉर एनी काइंड ऑफ सेक्रेटनेस इन दैट। ना तो उसमें कोई राज है और ना ही उनकी बातों में किसी तरह की, जिसे कह सकते हैं कि सेक्रेट, उसमें कुछ भी हॉलीनेस नहीं है। अब सवाल है कि हिंदू समाज आगे जाएगा कहाँ मोहन भागवत के बयान के बाद। मोहन भागवत का बयान एक किनारे चला जाएगा,
और आने वाले समय में संघ चाहे जो करे मोहन भागवत के साथ, नए सरसंघ चालक को लाए, इन्हें कहे कि आप अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर पूरा संघ उनकी भाषा बोलने लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इनके जो घर वापसी की बात जो इन्होंने कही है, मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग कालखंड में जैसे जैसे मुसलमान, मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, सिंध पर आक्रमण करता है और बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का एक तरह से कह ले कि मजहबीकरण हो जाता है। इसे मैं धर्मांतरण नहीं कहता, क्योंकि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। तो उनका जो है वो मजहबीकरण कर देता है। मजहबीकरण करने के बाद हमारे उस समय जो आज जो पाकिस्तान में सिंध चला गया है, वहाँ पर इस बात को लेकर के मंथन हुआ कि जिन लोगों को मजहबीकरण करके विधर्मी बना दिया गया है, हाँ विधर्मीकरण कह सकते हैं, धर्मांतरण नहीं कह सकते हैं, विधर्मांतरण कह सकते हैं। यानी जो धर्म के पथ को छोड़ करके दूसरे पथ में चले गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो विधर्मी हो चुके हैं उन्हें घर वापस लाने का कोई तरीका होगा। तो ऐसे में उस समय एक देवल ऋषि हुआ करते थे, तो उनकी एक देवल स्मृति है। हमारे यहाँ बहुत सारी स्मृतियां हैं और आधुनिक काल तक में भी स्मृतियां लिखी जाती रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देवल स्मृति। आज अगर आप बाजार में कहीं देवल स्मृति ढूंढने जाएंगे तो संभव है नहीं मिलेगा। संजोग से मेरे पास उस देवल स्मृति की एक फोटोकॉपी है। उसमें विधान बताया गया कि कैसे जो विधर्मित हो चुके हैं उन्हें धर्म में वापस लाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए और उन्हें अवश्य ही वापस लाना चाहिए। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के 712 वाले सिंध के आक्रमण के बाद बहुत सारे लोग, जिसमें बौद्ध अधिक संख्या में शामिल थे, क्योंकि उन्हीं बौद्धों की वजह से सिंध का आक्रमण सफल हुआ था। और फिर जो है एक तरह से कह लें कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का एक जो कह लें कि 632 के बाद जो पहला जो सफलतापूर्वक जो इस्लाम का भारत की धरती पर जो वो अपवित्र स्पर्श हुआ था, वो सफल हो पाया था उनकी वजह से। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में वे लोग ही मुसलमान बने थे। लेकिन देवल ऋषि की स्मृति के बाद और हिंदू राजाओं के प्रयत्नों के बाद बहुत सारे लोग वापस चले आए। फिर वो मोहम्मद गजनी के समय बहुत लोग बने। फिर गोरी के बाद जब दिल्ली में राज होने लगा उनका एक सीमित क्षेत्र में, फिर वो क्षेत्र विस्तारित भी हुआ, तब जा कर के जो संख्या बढ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से वे बाहर गए थे, डर से बाहर गए थे, मुसलमान इस भय से कि कहीं जो हिंदू मुसलमानों के तलवार से डर करके जीवन के भय से मुसलमान बने थे, वो फिर उसी रास्ते से वापस आएंगे। जब उन्हें मुसलमान के रूप में जीवन पर भय दिखेगा तब वो फिर हिंदू बन जाएंगे, तब वो फिर घर वापसी करेंगे। हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये जो प्रयत्न हम कर रहे हैं ना, उनके हर मस्जिद के नीचे हम अपने मंदिर को जो रिक्लेम कर रहे हैं, ऐसे ही प्रयासों से कल को हमें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में ऐसा ही होना है। हर जगह से मुसलमान चिल्ला चिल्ला करके वहाँ का इमाम, वहाँ का मुल्ली, वहाँ का मुल्ला, वहाँ का मौलवी ये आके कहेगा नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे वाले मस्जिद में भी सर्वे करके देखो, मुझे तो लगता है कि इसके नीचे भी मंदिर है। वो खुद ही कहेगा और दूसरे दिन कहेगा कि भाई देखो जब ये मंदिर बन जाएगा ना तो मुझे यहाँ का पुजारी नियुक्त कर देना, क्योंकि मैं जब कन्वर्ट हुआ होऊंगा तो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं इसी मंदिर के आसपास के रहे होंगे। ये आने वाला है ये दिन। वो डर करके इस्लाम एक्सेप्ट किए थे, मजहबीकरण में गए थे, वे डर करके ही उस मजहब को छोड़ करके आएंगे। इसमें कोई आरएसएस की घर वापसी, ठीक है, घर वापसी का प्रयास होना चाहिए। मुझे अगर कहने का मतलब है कि अगर हमारे शांतिपूर्ण प्रयास से अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है, मैं हर उस मुसलमान की बात नहीं करता हूं जो भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर है, कम से कम भारत में रहने वाला अगर हर एक मुसलमान ये कहता है कि नहीं नहीं हम घर वापसी करेंगे, तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है। चलो तुम जैसे गए थे वैसे लौट के आओ। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, पवित्रीकरण की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपना करके यानी प्रायश्चित वृत्ति को अपना करके आप आ जाओ। लेकिन जो मोहन भागवत का ये कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, फिर आरएसएस का ये कहने का क्या मतलब है कि वो मोहम्मदी हिंदू है।
अगर उनका घर वापसी करना है, उन्हें हिंदू ही बनाना है, तो फिर मोहम्मदी हिंदू कहने का क्या मतलब है? फिर तो इस्लाम को जस्टिफाई करना हो गया ना। एक ऐसा जिसे कहते हैं रास्ता, पंथ भी कहना थोड़ा अनुचित लगता है, एक ऐसा कुमार्ग, इस्लाम को हम कुमार्ग कह सकते हैं, एक ऐसा कुमार्ग जो किसी भी हालत में अंततः गड्ढे में ही ढकेल देगा किसी भी व्यक्ति को जो उसको उस कुमार्ग को पकड़ेगा। उसको जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? जो करते हैं वो करें, लेकिन वो जस्टिफाई करने योग्य चीज नहीं। ठीक है, वो एक मार्ग है, लेकिन वो कैसा मार्ग है? वो कुमार्ग है, जहां पर स्त्रियों को भोग की वस्तु समझ करके उन्हें सिर्फ वस्तु के रूप में ट्रीट करना। उनके शब्द भी जो है ना, उनके यहाँ जो शब्द है, उन शब्दों का जो लिटरल मीनिंग है, वो मीनिंग भी बहुत ही खतरनाक है। निकाह का मीनिंग मैं आपको ओपनली बोल नहीं सकता हूँ। बोलने का मतलब मुझे वो फिर लगेगा कि मैं कोई बड़ा ही वो जिसे कह सकते हैं कि काम शास्त्र की बातें कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे तो शब्द हैं, मर्यादा नाम की चीज नहीं है वहां। तो उस पंथ को क्या कोई जस्टिफाई करेगा? सीधी सीधी बात है कि मोहन भागवत के बयान को डिफेंड करना, उसको जस्टिफाई करना और ये कह के करना कि आरएसएस का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, वो इंद्रेश कुमार के उस संगठन के माध्यम से, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या जो भी मंच फंच प्रपंच हो, उसके माध्यम से लाखों और करोड़ों की संख्या में मुसलमान घर वापसी करने वाले थे। और हमने जब मंदिरों को रिक्लेम करना शुरू कर दिया तो आरएसएस की इस घर वापसी के अभियान में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई। तो इससे बड़ी झूठ कुछ नहीं हो सकती है। और ये एकदम सीधा सीधा आरएसएस के द्वारा एक प्लांटेड एक ऐसा नैरेटिव है जो डैमेज कंट्रोल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्लेषण और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से लोगों को लग रहा है, सभी लोग फिर आग अपने जो लोग इसमें कह रहे हैं कि फिर कुछ लोगों का तो अजीबोगरीब तर्क है, इतने मंदिर हैं, फिर ये मंदिरों का रख रखाव। अरे छोड़ो ना भाई, उन मस्जिदों को तोड़ के गिरा दो, वहाँ मंदिर हम नहीं बनाते हैं, वहाँ पे जो कम से कम मस्जिद को हटा ही देते हैं। अब इस तरह के तर्क कुतर्क का क्या मतलब है भाई? कि कौन देखने वाला है? देखने वाला क्या है? आप चले जाइए हमारे ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी परिवेश में लाखों मंदिर हैं और उन मंदिरों में कम से कम स्थानीय लोग 1-2 की संख्या में जाते हैं तो जाते हैं। जिनकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी आस्था नहीं होगी वो नहीं जाएगा, या जिसकी आस्था है वो जाएगा, जिसकी आस्था है वो नहीं भी जा पाएगा, तो कम से कम उसकी आस्था तो है। यहां पर यह कहना कि कौन देखने वाला है इस तर्क के आधार पर, तो फिर ठीक है ना, फिर तो फिर तुम अलाउ कर दो कि बाकी जो भी मंदिर बचे हुए हैं वहां भी तुम उस मुसलमानों को दे दो। इस तरह के कायराना वक्तव्यों से समाज का कितना बड़ा, कि समाज की कितनी बड़ी क्षति हो रही है, इसका हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्या मजाक है भाई? मोहन भागवत जो चाहेंगे सो कह देंगे और फिर उसके पीछे जो है वो हुले ले ले करते हुए जो है वो तमाम तरह के आज जो अब उनकी अगर व्यवस्था है तब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भाई उन्हें किसी पद पे बने रहना है और मोहन भागवत का समर्थन नहीं किया तो कल को उस पद से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो फिर तो आपका परिचय वही हो गया, उन्हीं मुसलमानों की तरह हो गया जो अपने जीवन के लोभ में अपने धर्म को छोड़ करके किसी ऐसे मजहब और कुमार्ग को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उन्हें अंततः नरक में ही ले जाएगा, ले ही गया। तो भाई तब तो ठीक है, किसी स्ट्रेटजी की तरह कुछ दिनों के लिए मुसलमान बन गए और फिर मौका ही मिलते वहाँ पर एक तरह का क्रांति करके ना सिर्फ उन लोगों को ख़त्म कर देते बल्कि बाकी सैकड़ों की संख्या में लोगों को वापस भी ले आते, तो उसे हम शिवाजी वाली एक रणनीति और स्ट्रेटजी भी मान सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक बार गए तो जाके रह गए। तो जिस प्रकार से डर और भय के माहौल से वो गए थे, उसी डर और भय के माहौल से उन्हें वापस आना होगा। और यही हमारे लिए एक रास्ता बचा हुआ है उनके लिए, यही करवाना होगा, यही करना होगा। इसलिए अगर आज कोई आरएसएस प्रमुख के बयान को यह कहकर के डिफेंड कर रहा है कि घर वापसी के अभियान को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है इससे, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपरिपक्व मानसिकता और मेधा का परिचायक है। ये मंदिर का आंदोलन जो चल पड़ा है वो आगे जाएगा और इसकी संख्या जो है कोई निर्धारित नहीं करना, कोई इस तरह से निर्धारित नहीं कर सकता कि कहाँ रुकेंगे, 1800 पे, 3000 पे कि 30,000 पे कि 40,000 पे। जहाँ तक जाएगा, जहाँ हरिशंकर जैन की भाषा में जहाँ जहाँ साक्ष्य मिलेंगे वहाँ वहाँ रिक्लेम करेंगे और ये आंदोलन चल पड़ा है, चलता ही रहेगा। आज के लिए इस वीडियो वार्ता के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।